विभागों से संबद्ध, जिनसे पिछली बार भी मेरा घनिष्ठ परिचय हो चुका है, आप सभी मेरे स्नेही जन, प्रिय विद्यार्थियों, भाइयों और बहनों, मोतिहारी का यह स्वनामधन्य विश्वविद्यालय बड़ी तीव्रता के साथ, दृढ़ता के साथ प्रतिष्ठापित हो रहा है। हम लोग भी देश के जिस किसी भी अंचल में रह रहे हैं, यहाँ की गतिविधियाँ सुनकर, जानकर, अपने लगाव के कारण हार्दिक प्रसन्नता होती है। और जब कभी आने का अवसर मिल जाता है तो वह प्रसन्नता तो शब्दों में व्यक्त होने लायक है ही नहीं। परंतु यह सुवर्ण योग अब की बार इतनी शीघ्रता से मिला कि मैं कभी आशा नहीं करता था कि इतनी जल्दी कोई समारोह फिर यहाँ होगा। परंतु मेरी हार्दिक शुभकामना है कि ऐसे समारोह इस विश्वविद्यालय में निरंतर होते रहें। मैं अपने सहृदय बंधुरत्न यहाँ के विश्वविद्यालय के कुलपति जी का भी स्मरण करता हूँ। संभवतः आज के समारोह में वो नहीं हैं, कल आएंगे। उनके नेतृत्व में आप सब निरंतर अग्रसर हो उन्नति के पथ पर, यही शुभकामना है। आपने ज्ञान की परंपरा पर ये संगोष्ठी रखी है, जो कि इतनी सामग्री है और इतना विस्तार है इस शीर्षक में, जिसे हम आकाश के समान विस्तृत और समुद्र के समान गंभीर मान सकते हैं। क्योंकि जितनी ही ज्ञान की परंपरा है उतनी ही अज्ञान की भी परंपरा है। इस सृष्टि में कोई भी वस्तु विधाता ने अकेली बनाई ही नहीं। ये दर्शन का सिद्धांत है कि द्वित्व से ही सृष्टि हुई है। हमारे आपके जीवन में भी हम सब द्वित्व की उपज है। हम में से प्रत्येक का एक कोई माँ है और एक कोई पिता है। बिना दाम्पत्य के कोई सृष्टि नहीं होती है। ऐसे ही मित्रों, ये मत मानिए कि विधाता ने केवल प्रकाश पैदा किया। प्रकाश पैदा किया तो अंधकार भी पैदा किया, पाप पैदा किया तो पुण्य भी पैदा किया, प्रेम पैदा किया तो द्रोह भी पैदा किया। इसलिए जो लोग साकार और निराकार का झगड़ा करते हैं, उससे बड़ी मूर्खता कुछ नहीं है। क्योंकि निराकार साकार के बिना हो ही नहीं सकता है। जिसको आपने देखा ही नहीं, उसको आप निराकार कैसे सकते हैं? निराकार तो हम तब होंगे जब आपने आज हमको देखा, कल हमारा पांच भौतिक शरीर नहीं रहेगा, तब आप हमको निराकार कह सकते हैं। हर निराकार साकार होता है और हर साकार निराकार होता है। महाराज भोज ने अपने समरांगण सूत्रधार में बहुत अद्भुत व्याख्या की है मूर्ति शब्द की। यहाँ वो अवसर नहीं है, लेकिन भारतीय संस्कृति में हर वस्तु का उत्तर बड़े कौशल के साथ दिया गया है। बहरहाल आज इस मंच पर हम लोग अज्ञान की परंपराओं का
जिक्र नहीं कर रहे हैं। अज्ञान की परंपराओं ने हमारे राष्ट्र के अतीत का बहुत बड़ा नुकसान भी किया है और उसका बड़ा लोमहर्षक परिणाम हमको देखने को मिला है। अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ में अपने पति देवाधिदेव शिव का अपमान देख करके उनकी पुत्री सती ने अपना देह त्याग कर दिया था। चाहे योगाग्नि से किया हो, चाहे उससे जलती हुई यज्ञ की आग में कूद पड़ी हो, उसके अनेक उपाख्यानों में रूप आए हुए हैं। लेकिन इतना सत्य है कि अपने पति का अपमान न सह पाने के कारण उन्होंने अपनी देह त्याग दी। उनका नाम ही था सती, उनका नाम था सती। वो स्वयंभू मनु की पुत्री थी। अब यहां से एक परंपरा चली, किसी अपने प्रियजन के लिए अपना प्राण जीते जी त्याग देना सती हो जाना है। सती हो जाने की परंपरा चल पड़ी। ये परंपरा बहुत अच्छी नहीं थी। भगवती सती ने एक विशेष परिस्थिति में प्राण छोड़ा था। सारी देव मंडली के समक्ष जब दक्ष प्रजापति ने नाना प्रकार के अभद्र शब्दों का प्रयोग किया अपने जामाता के लिए, तब उन्होंने जो है मर्यादा जब टूट गई तब उन्होंने प्राण त्यागा था। लेकिन अब ये परंपरा ऐसी चली भारत में कि जिस किसी बेचारी रमणी का भाग्य फूट जाता था, जिसका पति मर गया, तो चाहे अनचाहे उसको जो है शव के साथ बैठा करके जला दिया जाने लगा। रामायण महाभारत में अनेक प्रसंग आए हैं जिनको पढ़ करके ज्ञात होता है कि इसमें कोई जबरदस्ती नहीं थी। यदि कोई महिला समझती थी कि अब अपने पति के बाद मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं रह गया, वियोग और दुख की ज्वाला इतना अधिक हो जाती थी कि जीवन उसको निस्सार प्रतीत होने लगता था, तो ऐसी स्थिति में वो अपनी स्वेच्छा से मृत्यु वरण करती थी और तब उसको सती होने की अनुज्ञा दी जाती थी। लेकिन दशरथ के मरने पर उनकी तीनों रानियों ने ये परंपरा नहीं चलाई। इतिहास काल में हम देखते हैं कि महाराज हर्ष के पिता प्रभाकर वर्धन जब मरे तो रानी यशोमती उनके साथ सती हो गई। और महाकवि बाणभट्ट लिखते हैं कि उनके साथ साथ रानी के कारण, रानी के मरने के कारण उनकी 20 परिचारिकाएं भी मर गईं। आग जला जला करके, चिता बना बना करके वो मर गईं कि जब हमारी स्वामिनी ही नहीं रहेगी तो हम जी के क्या करेंगे। ये एक सत्य है। कभी कभी जीवन में ऐसा क्षण आता है जिसमें आजकल प्रायः लोग आत्मघात कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। कभी कभी ऐसी स्थिति आती है कि लगता है कि अब हम क्या करेंगे जी के, जब हमको ये नहीं मिला तो हम अब जी के करेंगे क्या। तो एक ऐसी परंपरा चली कि लोग ऐसे सती होने लगे, सती होने लगी नारियां। और बंगाल में हमने इसका भयावह रूप देखा कि चाहे वह नई उम्र की ही कोई किशोरी हो, लेकिन उसको भी जबरदस्ती हाथ पांव बांध करके चिता पर दबा दिया जाता था। यदि किसी एक व्यक्ति के लिए एक व्यक्ति प्राण देता है तो उसे सती कहना होते थे। लेकिन यही परंपरा जब सामूहिक रूप से होने लगी तब इसको जौहर कहा जाने लगा। लेकिन जौहर क्या है? जौहर शब्द का
मूल है संस्कृत में जतुगृह। जतुगृह, जतु माने होता है लाख। एक पदार्थ है जिससे चूड़ियाँ उड़ियाँ बनती हैं, समझे ना, लहठी हम लोग कहते थे गांव में, लहठी या लाख। लाख को संस्कृत में जतु कहते हैं। और गृह माने आप जानते हैं घर। संस्कृत में एक नियम है व्याकरण का कि गृह शब्द यदि अकेले होगा तो लोक भाषा में आने पर उसके लिए घर आदेश हो जाएगा, गृह को घर कहेंगे। लेकिन यदि उसके साथ पति शब्द लगा है तब गृह का घर परिवर्तन नहीं होगा, यानी गृहपति का घरपति आप नहीं बना सकते। लेकिन अकेले गृह हो तो आप उसे जो है गृह का घर बना देंगे। उसका नियम है आचार्य मार्कंडेय का, गृहस्य घरो पतऊ, पति शब्द के न रहने पर गृह शब्द का घर हो जाए। तो जतु गृह में पति तो नहीं है, जतु शब्द है, तो जतु का क्या बन गया, जतु घर। जतु घर। और त जो है इसका लोप हो गया दो स्वरों के बीच में आने के कारण। इसका भी नियम है क ग च ज तय द पयवाम प्रायो लोपः। ये अक्षर यदि दो स्वरों के बीच में हो तो इनका लोप हो जाता है। संस्कृत कैसे लोक भाषा बनती है ये मैं बता रहा हूं, अपने आप नहीं बन जाती, इन्हीं प्राकृत के नियमों से बनती है। तब क्या हुआ, त का लोप हो गया तो बन गया जऊ घर। जऊ घर। और जऊ घर का घ का हो गया है ख घ छ झ ठ ध फभाम प्रायो ह। ये एक सूत्र है। इन अक्षरों का लोक भाषा में आने पर प्रायः ह हो जाता है, हकार हो जाता है। अब पूरी प्रक्रिया आकर के मिली जतु गृह, जतु घर, जऊ घर, जौहर और जौहर। पांचवें स्टेज पर आकर के जतुगृह बन गया जौहर। जौहर क्या था, जौहर जो है ये दुष्ट दुर्योधन का एक उपाय था जिसमें उसने अपने पांडवों को माता कुंती के साथ जीते जी भस्म कर देने की योजना बनाई थी। और उसने गंगा के किनारे एक लाक्षागृह का निर्माण कराया जो लाख का बना हुआ था, और जिसमें योजना थी कि एक जगह आग छुई नहीं कि थोड़ी देर के भीतर ही सारा राजमहल जो है वो आग की लपटों से घिर जाएगा। लेकिन महात्मा विदुर की कृपा से युधिष्ठिर के पास एक दूत ने जाकर के ये संदेश चुपके से दे दिया कि सावधान रहना, ये तुम सबको मारने के लिए भेज रहा है। और ये लोग वहां जाके सावधान हो गए। रातों रात भीम ने सुरंग बना डाली गंगा के किनारे तक, और इसके बाद अपने आप उस भवन में आग लगा करके पांचों भाई अपनी मां कुंती को लेकर के निकल गए बाहर। दुर्भाग्य से एक भीलनी जो है अपने 5 बेटों के साथ जाने कहां की मारी वो शाम को पहुंच गई और देखा कि महल खाली है, कोई है नहीं, चलो इसी में रात गुजारते हैं। और सवेरे देखा दुर्योधन के लोगों ने कि एक महिला और 5 पुरुष मरे हुए हैं। अब उनके यहां तो नगाड़ा बजने लगा कि पांडव मारे गए मारे गए मारे गए, और हस्तिनापुर में उन्होंने सब कुछ कर डाला, धीरे धीरे त्रयोदशा एकादशा सब कर डाला। लेकिन ये लोग तो सुरंग से निकल करके और जमुना पार करके आगे बढ़े उधर द्रौपदी स्वयंवर की ओर। ये था जतुघर, जौहर। लेकिन यही जौहर राजस्थान में पहुंच करके इसने एक इतिहास, एक परंपरा बना दी। ये परंपरा ये थी कि वहां की रानियां, पातिव्रत शिरोमणि वहां की रानियां जब देख लेती थी कि हमारा राजकुल, हमारा पति
हम लोगों की रक्षा अब नहीं कर पाएगा और ये लोग अंतिम रूप से प्राण देने जा रहे हैं युद्ध स्थल में, तो अब हम आरक्षित रहेंगे तो इनके हाथ पड़ेंगे। तो इसलिए आत्मरक्षा के लिए वे सारी की सारी रमणियां, वो सब धधकती आग की चिताओं में सामूहिक रूप से कूद पड़ती थीं। और उनके साथ केवल वही नहीं, उनके साथ रहने वाली उनकी जितनी भी सेविकाएं थी, जितनी परिचारिकाएं थी, जितने भी उनके साथ रहने वाले किले के लोग थे, वे सारी की सारी महिलाएं जो हैं, वो एक ऐसा उत्साह उस समय होता था कि किसी को कुछ नहीं सूझता था कि हम क्यों मरने जा रहे हैं, बस मरना ही है हमको। ऐसे लोमहर्षक जो है जौहर हमारे देश में हुए हैं। पहला जौहर महारानी कर्मवती ने किया, जो राणा सागा की पत्नी थी। ये 1535 में हुआ, ये पहला हमारे यहाँ का था। दूसरा जो है उससे भी पहले राणा रतन सिंह की पत्नी पद्मिनी ने जौहर किया था, दूसरा कर्मवती ने किया, और तीसरा जौहर जो मैंने पढ़ा है वो रणथंभौर के किले में राव हमीर सिंह की पत्नी ने किया, अपनी 1600 राजपूत रमणियों के साथ। इस जौहर की परंपरा को मित्रों संपूर्ण विश्व का समाज आज तक नहीं समझ पाया कि क्या था भारतीय समाज। एक भारतीय नारी के लिए पति नाम की वस्तु जो है, पति नाम का एक पुरुष, वो क्या होता था। वो उसके लिए उसका भगवान था, उसका ईश्वर था, उसका सर्वस्व था। ये परंपराएं भी हमारे देश में आई हैं, इनसे ज्ञान भी होता है, क्योंकि ऐतिहासिक ज्ञान हमको इसका होता है कि एक ऐसा इतिहास भी भारत में रहा। तो ज्ञान की परंपराएं जो हैं, ज्ञान भी अनंत प्रकार के हैं, ज्ञान की परंपराएं भी अनंत प्रकार की हैं। जाने कितनी परंपराएं भारतवर्ष में पैदा हुई और आगे चल करके निरुपयोगी होने के कारण अथवा अश्लील होने के कारण वे समाप्त भी हो गई। आप कभी फुर्सत से अथर्ववेद उठा करके पढ़िए। अथर्ववेद में जहां प्रसव करती हुई महिला का वर्णन आया हुआ है, बाप रे, अद्भुत ज्ञान है, वो अद्भुत ज्ञान है। मैं तो समझता हूं कि भारत के विद्वानों की भी दृष्टि आज तक नहीं पड़ी उस पर। और कुछ लोग ऐसे भी नाक में सिकोड़ेंगे कि अरे ऐसी बात जो है ऋषि कह रहा है, ये तो बिना होते हुए बच्चे को आंख से देखे बिना ये वर्णन किया ही नहीं जा सकता है। लेकिन है, अद्भुत वर्णन है। और जहां पर उस प्रसव होते हुए बच्चे का अभिनंदन किया है ऋषि ने कि आओ, ये सारे के सारे पांचों भौतिक पंच महाभूत हैं, ये आकाश, ये पृथ्वी, ये वायु, ये अग्नि, ये सब, ये जल तत्व, ये सब तुम्हारे अभिनंदन के लिए हाथ फैलाए हैं। हे मेरे जातक, हे मेरे बच्चे, आओ, ये संसार बड़ा मनोरम है, यहां रह करके अपने सारे पुरुषार्थों की तुम सिद्धि करोगे। यहां आकर के तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, सबको जो चाहोगे सो प्राप्त होगा। ऐसा पहले भी हुआ है, ऋषियों मुनियों ने भी इसको प्राप्त किया है। आओ, हे प्रभु, हे भगवान पूषा, हे भगवान इंद्र, हे वरुण, हे कुबेर, इस बच्चे के आने के मार्ग को प्रशस्त करो। इसके मार्ग में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न आए, इसको बीच में कहीं रोक मत देना। अब आप देखिए गायनकालजी की जो जटिलताएं हैं, जिनमें फंस करके कभी कभी बच्चा पैदा होने के पहले मर जाता है, प्रसव हो नहीं पाता है। मैं उन सब चीजों में नहीं जाता, लेकिन ऐसी घटनाएं हमारे आपके जीवन में होती है, आए दिन सुनने में मिलता है। इस बात को वेद का ऋषि एक संयत भाषा में, एक काव्य की भाषा में
वहां पर कह रहा है। और कोई एक वो मंत्र नहीं है, एक सूक्त नहीं है, कम से कम दसों सूक्त जो है, दसों सूक्त जो है वह व्यक्त किए गए हैं। मैं तो समझता हूं कि हमारी गवर्नमेंट को, स्वास्थ्य विभाग को कम से कम उसमें से चुने हुए 10 मंत्र हिंदी और अंग्रेजी अनुवाद के साथ प्रत्येक जो है अस्पताल में, गायनिकोलॉजी विभाग में चिपका दिया जाना चाहिए। उसको पढ़ करके जो प्रसूता है और जो समाज है, जो उसका परिवार है, उसको इतना बड़ा ढांढस मिलता है, इतनी बड़ी उसको जो है शक्ति मिलती है कि वह सच्चे अर्थों में संतति के जन्म का आनंद ले सकता है। यथेयम पृथ्वी यथा च देव न ऋष्यत न ऋष्यतः एवा प्राणमा विभेह। ये पृथ्वी और ये अंतरिक्ष जैसे न किसी से डरते हैं न किसी के सामने झुकते हैं, हे आने वाले बच्चे, तुम्हारा प्राण किसी से डरना नहीं चाहिए। बहादुरी के साथ आओ, बहादुरी के साथ प्रकट हो। समझन? इस तरह के उसमें मंत्र आए हुए हैं। प्राण सूक्त भी इसको कहते हैं, प्रसव सूक्त भी कहते हैं। अथर्ववेद में ऐसे कम से कम 10 सूक्तों में हमारा ऋषि प्रार्थना करता है। और ये जो परंपरा है, हो सकता है कब ये खत्म हो गई, लेकिन आगे चल करके जो हमारी क्लासिकल संस्कृत है उसमें आकर के इसको या तो श्रृंगार रस के झोले में डाल दिया गया, या ये सोच समझ के डाल दिया कि अरे ये प्रसंग जो है सार्वजनिक बातचीत का नहीं है। बच्चा पैदा होना ये कहीं एकांत की बात है और केवल महिलाओं की बात है। आजकल तो खैर उसमें पुरुष डॉक्टर भी शामिल होने लगे हैं, आप मना भी नहीं कर सकते हैं। जो उसके विशेषज्ञ हैं वो उपस्थित रहते हैं, वो बात अलग है। लेकिन फिर भी हमारे संघीय समाज में जाने कितने ऐसे विषय हैं जो आगे चल करके थोड़े लज्जास्पद मान लिए गए या व्यक्तिगत मान लिए गए और उनकी परंपरा अनुपयोगी होने के कारण वो बंद कर दी गई। आज सौभाग्य है हमारा कि अब बंगाल जैसी जो है स्थिति परंपरा नहीं हो रही है, गुजरात जैसी स्थिति परंपरा नहीं हो रही है। राजस्थान के गांव गांव में सती के मंदिर आपको मिलेंगे, उनकी पूजा होती है। हरदौल का चौराहा जो है पूरे बुंदेलखंड में बिखरा हुआ है। ये सारी परंपराएं अब समाप्त हो गई। जाने कितनी परंपराएं पशु हत्या की बंद हो गई, जिनको अच्छा नहीं माना गया। भगवती के द्वारा समरांगण में मारे गए एक राक्षस का नाम महिषासुर क्या था कि भैंसों के ऊपर जो है विपत्ति के बादल फट गए। अब यह मान लिया गया कि भैंसा मारने से ही भगवती प्रसन्न होगी। महिष का वध जहां कहीं देखिए, मैं तो हिमाचल से हूं और हिमाचल के और मेरे मित्र जो हैं वो जानते होंगे, आपके यहां भी है, आपके यहां भी है। और बड़ी बड़ी कहानियां, हमारे एक गुरु जी थे पंडित महावीर प्रसाद लखेरा, तो वो कहते थे कि हमारे यहाँ तो दशमी के दिन भैंसा जो है अपने आप भों भों करता हुआ पहाड़ पर चढ़ जाता था और जाके भगवती मंदिर के सामने जो है अपना गला जो है झुका देता था पत्थर की पटिया पर। अब कैसे अविश्वास करें, हमारे गुरु थे, हमको पढ़ाया था, लेकिन अपने गांव की परंपरा गढ़वाल की बता रहे थे कि कोई जो है उस जबरदस्ती नहीं करता है, उसको जबरदस्ती घसीट के नहीं ले जाया जाता है, बल्कि जो अभिमंत्रित है पहले से निश्चित कर लिया गया है, वो उस दिन आते ही कुछ ऐसी प्रेरणा उसको होती है कि वो अपने आप जिन सीढ़ियों पर आदमी नहीं चढ़ पाता है जल्दी, उन सारी सीढ़ियों पे खटाखट 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 चढ़ता हुआ पहुंच जाता था और फिर उसकी बलि होती थी। ये जो है परंपरा थी
कि महिषासुर का वध होने के कारण बेचारे महिषों के ऊपर ये विपत्ति आ गई। ऐसे ही जाने कितनी परंपराएं हैं आज भी हमारे यहाँ। नेफा एरिया में, खास तौर से नेफा एरिया में, यानी असम में और नागालैंड वगैरह में कुत्ते का मांस खाने की परंपरा है। और एक उनको बहुत बड़ी ये गलतफहमी है कि कुत्ते का मांस खाने से ये शायद काम शक्ति बहुत ज़्यादा बढ़ती है। अब उनके यहाँ अच्छा ऐसे वो परिचित है। एक बच्चा बता रहा था ऐसे ही बात में, प्रायः मुझे ऐसी बातों में बड़ा रस मिलता है क्योंकि लेखन सामग्री मिलती है। तो उसने बताया कि सर वो ऐसे कुत्ते हैं कि वो देखते ही पहचान जाते हैं कि ये पकड़ने वाले हैं, तो जल्दी पकड़ में आते नहीं हैं। तो इस तरह की परंपराएं जो है, ऐसी परंपराएं, धूमिल परंपराएं भी हमारे देश में पैदा हुई और वो परंपराएं धीरे धीरे समाप्त हो गई। अब नई परंपराएं पैदा हो रही हैं, मैं उनकी चर्चा नहीं करूंगा। लेकिन आज जिस मुहिम पर, जिस बिंदु पर खड़े हैं, ये मत भूलिए कि आज इसी देश में लिव इन जैसी परंपरा भी चल रही है। ये लिव इन परंपरा क्या है? ये एक प्रकार से ये गवर्नमेंट की छत्र छाया है ऐसे अवैध कर्म के लिए, समझा ना। कोई कितने भी दिन किसी के साथ रहे और बड़े आराम से छोड़ करके चला आए, कहीं पर कोई बंधन नहीं, कहीं पर कोई परेशानी नहीं। लेकिन अपने बचपन में जैसी घमंड देखी है हमने, हालतें देखी हैं। मेरी एक मोती बुआ थी, उनका नाम था मोती। वो दुर्भाग्य से विवाह हुआ, मेरे पिताजी ने उनका विवाह किया था। मेरे फूफा जी गए नौकरी कर दे, फिर कभी लौटे नहीं। लेकिन मोती बुआ का वो तिल तिल करके, दीपक की तरह तिल तिल करके उनका जलना मैंने देखा है। मेरी एक संस्कृत कहानी है उनके ऊपर, बड़ी करुण कहानी है। लेकिन सारा जीवन उन्होंने अपने भाइयों के साथ, मेरे अपने घर में अपनी भावजों के साथ सारा जीवन गुजार दिया। अद्भुत उनका रूप लावण्य था। आज वही हमारा परिवार है, वही मेरा घर है। जाने कितनी ऐसी घटनाएं घटी और तत्काल जो है बच्ची का विवाह कर दिया। हमारी पीढ़ी में ही जाने कितनी बच्चियों का विवाह हो गया, लेकिन मोती बुआ का विवाह नहीं हुआ। ऐसी परंपराएं भी चलती हैं। परंपरा है क्या? परंपरा में दो शब्द हैं, पर। लेकिन याद रखिए, एक पर का मतलब है अपने से दूसरा, जो मैं नहीं हूं, और दूसरे पर का मतलब है जुड़ा हुआ होना। समझा ना? कनेक्टेड टू द अदर, यह है उसका मतलब। पर दोनों एक अर्थ नहीं है। पर माने दूसरे से जुड़ा हुआ, पहले वाले से जुड़ा हुआ। ये परम में म कहां से आ गया? जैसे धनंजय में धनम में आ गया। ये उपपद समास है संस्कृत का। जब विभक्ति का लोप नहीं होता है और वो उपपद बन जाता है क्रिया का या दूसरे शब्द का, तो उसे उपपद समास कहते हैं। ये तत्पुरुष समास का ही एक भेद है। तो धनम जयत इति धनंजय, जो धन पर विजय प्राप्त करे वो धनंजय है। अब होल शब्द बनना चाहिए था धन जय, शुद्ध शब्द धन जय बनना चाहिए था, लेकिन द्वितीया का लोप नहीं हुआ, तो इसलिए बना धनंजय। धनंजय विश्वंभर होना चाहिए था, विश्वभर, लेकिन बना है विश्वंभर, जो संपूर्ण विश्व का पालन पोषण करे। जैसे विश्वंभर धनंजय, उसी तरह से परंपर। परंपर माने पहले वाले से जुड़ा हुआ। जो पहले वाले से जुड़ा हुआ होगा उसे कहेंगे परंपर। जैसे भक्ति पर, भक्ति से जुड़ा हुआ। ज्ञान परक, उसी में कण प्रत्यय और जोड़ दीजिए, उसे कण प्रत्यय कहते हैं। समझा ना? तो कण प्रत्यय जोड़ दीजिए तो पर का परक बन जाएगा। ज्ञान परक, भक्ति परक,
द्वेष परक, समझा नहीं, कीर्ति परक। तो दूसरे पर का मतलब है जुड़ा हुआ, और पहले पर का मतलब है अपने से पूर्ववर्ती। अपने पूर्ववर्ती से जुड़ा हुआ हो उसे कहते हैं परंपर या परंपर। लेकिन कभी कभी ये जुड़ाव आगे और पीछे दोनों ओर होता है। जब दोनों ओर होता है, क्योंकि पर माने दूसरा, तो दूसरा आगे भी हो सकता है, दूसरा पीछे भी हो सकता है, समझल। जैसे चेद, श्रृंखला, श्रृंखला में क्या होता है, एक चुल्ला आगे रहता है, दूसरा चुल्ला पीछे रहता है। तो जब ये पर की परंपरा समाप्त न हो, आगे पीछे दोनों ओर हो, तब उसे कहते हैं परंपरा। इसी का नाम है परंपरा। उसे परंपरा नहीं करेंगे जो केवल एक बार जुड़े एक से, समझा ना। वो एक बार जुड़ने से परंपरा नहीं बनेगा। लेकिन जब आगे पीछे दोनों ओर जुड़ाव हो और वो कहीं समाप्त न होने को हो, आगे तक बढ़ती चली जाए, तो उसे कहते हैं परंपरा, चेन। अंग्रेजी में उसे कहेंगे चेन या परंपरा। तो ये है परंपरा। ज्ञान की परंपरा का मतलब है कि ज्ञान के आगे जो था और उस ज्ञान के पीछे जो हुआ, इन दोनों के बारे में आपकी जानकारी होनी चाहिए, तो उसे हम कहेंगे परंपरा। हमारे यहाँ ये परंपराएं नाना प्रकार की थी। ज्ञान की भी परंपराएं, ज्ञान का क्षेत्र इतना असीम है मित्रों कि सारी जिंदगी आपकी बीत जाएगी। ज्ञान में सामान्य पहेली बुझाने से लेकर के और वेद मंत्र तक, गहन ज्ञान तक, सामान्य पहेली बुझाने से लेकर के उपनिषदों के मंत्रों तक, सब कुछ ज्ञान के अंतर्गत आ जाता है। और उस ज्ञान की जो अनावसित, कभी समाप्त न होने वाली जो एक लंबी परंपरा है, उसी का नाम है परंपरा। उसी को परंपरा कहते हैं। पहेलियों में भी परंपरा होती है, पहेलियां बुझाई जाती हैं। एक जो है किसी से कह रहा है कि देखो मैं 4 सवाल पूछ रहा हूं, इन 4 सवालों का उत्तर एक शब्द में दो, एक ही शब्द में देना पड़ेगा। हमारे 4 सवाल ये हैं कि सुखी रहने के जीवन में सुखी रहने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक क्या है, पहला सवाल। दूसरा ये है मेरा सवाल कि किसका स्मरण करने से आपको मुक्ति की प्राप्ति होगी, आपका कल्याण होगा। दूसरा सवाल यह है कि अपने को सुख कौन देता है, सबसे ज्यादा सुख अपने को कौन देता है। अब ये सब देखिए, ये बुद्धि की परीक्षा है। सुख देने वाला जाने कितनी चीजें हैं। किसी को धन से सुख मिलता है, किसी को झूठ बोलने से सुख मिलता है, लेकिन विवेक पर आश्रित सवाल पूछे जा रहे हैं कि जीवन में सुख का सबसे बड़ा साधन क्या है, अपने जीवन में सबसे ज्यादा सुख किस वस्तु से या किस प्राणी से प्राप्त होता है। और तीसरा सवाल यह है कि किसके लिए जीवन जीना चाहिए। और चौथा सवाल यह है कि क्या करने से मुक्ति प्राप्त होगी, क्या करने से मोक्ष प्राप्त होगा। अब इतनी बड़ी समस्या बैठी है, सब पंडित हैं, विद्वान हैं, पहेलियां ऐसे मतलब सामान्य जनता में नहीं बुझाई जाती थी। हर एक के पात्र अलग अलग होते थे, समझा ना। जैसे आजकल होता है तो उसमें लड़के जो जाते हैं वो पढ़ लिख के आते हैं, उसी तरह से ये पूछा जा रहा है। अब किसी पंडित ने फट से बता दिया, हाँ साहब रामायणम, रामायणम, वाह वाह वाह, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। जीवन में सुखी रहने के लिए क्या चाहिए, रा माने संस्कृत में धन, संपत्ति। सबसे ज्यादा अपने जीवन में सुख कौन देता है, रामा, पत्नी।
सुख के बहुत साधन होंगे, लेकिन वास्तविक सुख जीवन का वो पति को पत्नी से और पत्नी को पति से मिलता है। तो दूसरा अक्षर हुआ रामा। किसके लिए जीवन देना चाहिए? रामाय, भगवान राम के लिए। और क्या पढ़ने से मुक्ति मिलेगी? रामायणम, रामायण से। इसे वर्धमानाक्षर जाति कहते हैं। वर्धमानाक्षर जाति का माने जिसमें उत्तर जो है आगे वाले शब्दों में एक एक वर्धमान बढ़ता चला जाए। पहले का उत्तर एक अक्षर का हो, दूसरे का उत्तर 2 अक्षर का हो, तीसरे का उत्तर 3 अक्षर का हो, चौथे का उत्तर 4 अक्षर का हो। अब यहां पर मैं एक आपको सुझा रहा हूं, लेकिन हमारे एक कवि हुए, वो भी पर्वतीय थे, उनको पटिया के पांडे कहते थे, विश्वेश्वर जी। बहुत प्रसिद्ध मतलब आचार्य हैं, अंतिम खेमे के पंडित राज जगन्नाथ के बाद पैदा हुए हैं आचार्य विश्वेश्वर जी। बहुत अलंकार कौस्तुभ नाम का ग्रंथ उन्होंने लिखा और पटिया गांव के निवासी थे, इसलिए उनको पटिया के पांडे कहते थे। बहुत से ग्रंथ उन्होंने लिखे हैं, लेकिन उनका एक पूरा का पूरा कवींद्र कर्णाभरणम एक पूरा ग्रंथ है संस्कृत में। आप कल्पना कर सकते हैं कि ये देश कैसा था, हमारी परंपराएं कैसी थी, अद्भुत परंपराएं थी। हाँ, कवींद्र कर्णाभरणम। और भी इस परंपरा के ग्रंथ हैं, और भी परंपरा के ग्रंथ हैं 2-4, हम तुम्हें बाद में बता देंगे टेलीफोन से। लेकिन कवींद्र कर्णाभरणम ये जो है काव्यमाला सीरीज में 14 गुच्छकों में ये प्रकाशित है और पढ़ने लायक चीज है। इन सब चीजों का उठान होता चला गया। तो अब हमारा ख्याल है कि आपने सैद्धांतिक स्तर पर यह अनुभव किया कि परंपरा क्या है। परंपरा हमारी इस तरह की थी बंधुओं, गायनिकोलॉजी के उस विषय से लेकर के पुत्र प्रसव से लेकर के पहेली बुझाने तक की परंपरा। और किन किन परंपराओं के बाद में बताऊं, ऐसा अद्भुत मतलब साहित्य है संस्कृत का कि कहां से चले और कहां पहुंच गए ये बताना बड़ा मुश्किल है। लेकिन ज्ञान की परंपरा पर थोड़ी सी बात कह करके मैं अपनी बात समाप्त करूंगा, क्योंकि ज्ञान की परंपरा क्या है और ज्ञान का मतलब भारत में क्या है, भारत में ज्ञान किसे कहते हैं। अपनी मूल बात कहने के पहले आपको यह समझा दूं कि ज्ञान की परंपरा की हालत यह है, वैसे तो ज्ञान शब्द के 2 अर्थ हैं। एक है भावे लुट प्रत्यय है, ज्ञायते इति ज्ञानम, जो कुछ भी आप जानना चाहें, विच में भी नॉलेजेबल, जो जानने योग्य हो उसे कहते हैं ज्ञान। जो भी जानना चाहें अच्छा बुरा उसे कहेंगे ज्ञान। ज्ञायते इति ज्ञानम, जो भी आपको ज्ञात हो जाए, देश का विदेश का कहीं का भी, उसे कहेंगे ज्ञान। लेकिन इस ज्ञान को ज्यादा लोग नहीं समझते हैं। दूसरा वाला जो अर्थ में बता रहा हूं उसी अर्थ में ज्ञान प्रसिद्ध है। ज्ञायते अनेन इति ज्ञानम, जिसके सहारे ज्ञान प्राप्त किया जाए उसे भी ज्ञान कहते हैं। यानी ये पुस्तकें, ये लाइब्रेरी, ये बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां जो कभी तक्षशिला में थी, और नालंदा में थी, जगद्दल में थी, समझा ना, काशी में थी, ये जो बड़ी बड़ी लाइब्रेरियां हैं जिनमें ज्ञान की अथाह परंपरा है, ग्रंथों में सुरक्षित थी भारत में, ज्ञान के साधन को भी ज्ञान कहते हैं और ज्ञान को भी ज्ञान कहते हैं। और ऐसे ज्ञान की प्रशंसा भगवान श्री कृष्ण ने भी की है। अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि हे अर्जुन, नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्र में विद्यते, इस संसार में ज्ञान की तरह पवित्र और कोई वस्तु नहीं है। क्यों? क्योंकि ज्ञान मैं हूं, मैं ही ज्ञान हूं।
ज्ञान का मतलब ये नहीं कि 2-3 किताबें आपने पढ़ी और बड़े पंडित हो गए या किसी एक विषय के पंडित हो गए, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान का मतलब है जो अनादि और अनंत हो, क्योंकि जब मैं ज्ञान हूं तो मैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हूं। जितना आप देख रहे हैं वो संसार में है, और ऐसे जाने कितने संसार मंगल ग्रह पर, चंद्र ग्रह पर, अन्य ग्रहों पर विद्यमान है, वो सब भी मैं हूं। इसलिए ज्ञानी होने का मतलब है परब्रह्म परमेश्वर को सही सही समझना, मुझको समझना, मुझको अच्छी तरह से समझना। सब कुछ मैं ही हूं। आप यज्ञ करते हैं, यज्ञ में यज्ञ कुंड है, श्रुआ है, 4 प्रकार के ऋत्विज हैं, होता है, अध्वर्यु है, उद्गाता है, ब्रह्मा है, यजमान है, पति, हजारों की संख्या में यज्ञ देखने वाले जनता के लोग हैं। लेकिन जितना कुछ भी यज्ञ में हो रहा है वो यज्ञ में हूं, मैं ही हूं। मैं ही यज्ञ करने वाला यजमान भी हूं, मैं ही कराने वाला याजक भी हूं, मैं ही मंत्र भी हूं, मैं ही सब कुछ, मैं ही देवता भी हूं। हे अर्जुन, सब कुछ मैं हूं। इसलिए मुझको जानने के 4 साधन हैं। एक तो यज्ञ को समझ लो तो मुझको समझ लिया, या फिर कर्म के रहस्य को समझ लो, अनासक्त कर्म को, तो मुझको समझ लिया, या फिर वेद को समझ लो तो समझ लिया, क्योंकि वेद मैं हूं। और या फिर चौथा साधन है कि तुम्हारे सामने खड़ा हूं और मुझको समझ लो। तो मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, तुम जिंदगी जन्म नहीं समझोगे। जब मैं समझाना चाहूंगा तभी तुमको समझ में आएगी, और समझाना तब चाहूंगा जब अपना विराट स्वरूप प्रकट करूंगा। और जब विराट स्वरूप प्रकट करूंगा तो इन चर्म चक्षुओं से देख नहीं पाओगे। इसके लिए हमें तुम्हें दूसरी आंख देनी पड़ेगी। और अर्जुन को जब उन्होंने अपना विराट स्वरूप दिखाया कुरुक्षेत्र में, तो अर्जुन के पास अर्जुन की ओरिजिनल आंखें नहीं थी, भगवान की दी हुई आंखें थी। अन्यथा वो कौरवों की सभा में भी संधि कराने गए थे, तो वहां पर भी दुर्योधन ने ललकारा छोटे भाई दुशासन को कि नो थास्यामि केशवस्य, खबरदार, केशव आ रहा है, वो चरवाहा, उसके लिए खबरदार, यदि कोई खड़ा होगा, यदि कोई भी आदर प्रदर्शित करने के लिए खड़ा होगा तो दंड का भागीदार होगा। लेकिन इसके बाद भी जब कृष्ण वहां पहुंच गए तो भड़बड़ा के सब खड़े हो गए। ऐसा तेज था उनका कि भड़बड़ा के खड़े हो गए, और जो नहीं खड़े हो पाए वो अपनी कुर्सियों पर ही गिर पड़े। उनके तेज से, उनकी धमक से, उनके प्राकट्य से कोई सह नहीं पाया। सब के सब वही भरा के गिर पड़े और अपने को लगे संभालने। भगवान कृष्ण को मुस्कान आ गई। अच्छा, इसके बाद शांत हो गया। फिर उन्होंने अपना समझाया बुझाया, सब कुछ कहा, यहां तक कहा कि तुम 5 गांव खाली दे दो, एक इंद्रप्रस्थ दे दो, एक स्वर्णप्रस्थ दे दो, एक व्याघ्रप्रस्थ दे दो। ये सब के सब हरियाणा में आज भी हैं। 5 गांव उन्होंने मांगा, लेकिन जब वो इतना बदतमीज था कि उसने कहा कि मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा इनको, क्योंकि ये मेरे कुछ नहीं लगते हैं, ये तो देवताओं के लड़के हैं। तो भगवान कृष्ण ने तत्काल उत्तर दिया, तो तुम किसके लड़के हो? तुम किसके लड़के हो? तुम्हारे परदादा तो बिना संतान के ही मर गए थे, महाराज विचित्रवीर्य। उसके बाद भगवान वेदव्यास ने पैदा किया है ना पांडु और तुम्हारे पिता को, तुम किसकी संतान हो? तो उल्लू तो था ही वो जन्मजात, कोई उत्तर उसके पास नहीं आया। तो कहा देखो ये कुतर्क मत करो, जो मैं समझा रहा हूं इतना करो, केवल 5 गांव दे दो और
शांत पूर्वक रहो, अन्यथा ये पृथ्वी सूनी हो जाएगी। कोई बचेगा नहीं इस महासमर में, कोई बचेगा नहीं। दुर्योधन सब ने इसका समझौता कराया, भीष्म पितामह ने, द्रोणाचार्य ने, सब ने, लेकिन उसने कहा नहीं। तब उन्होंने वही घोषणा की, कहा तो ठीक है, मैं युद्ध की घोषणा करता हूं महाराज युधिष्ठिर की ओर से। और ये कह करके जैसे ही वो मुड़े चलने के लिए, तो दुर्योधन इतना धृष्ट और क्षुद्र था कि उसने कहा कि गिरफ्तार कर लो इसको। और जब गिरफ्तार करने के लिए उड़े तो भगवान ने अपना दिव्य स्वरूप प्रकट किया। दिव्य स्वरूप प्रकट किया तो महाभारतकार ने लिखा है कि केवल भीष्म पितामह और द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, 3 बूढ़ों को छोड़ करके एक भी कौरव वहां बैठ नहीं पाया, यहां तक कि कर्णवा भी नीचे गिरा। बहुत बड़ा योद्धा था, बहुत बड़ा, लेकिन सारे पाप कर्मों में, सारे जो है उसके दुष्ट कार्यों में वो शामिल था, इसीलिए उसको जिंदगी में कभी कोई प्रतिष्ठा नहीं मिली। वो भी भारा के गिर पड़ा वहीं पर, और सबको ऐसी मूर्छा आ गई कि सब बेहोश पड़ गए, रह गए। और भगवान कृष्ण सिंह की तरह निकले वहां से और आगे बढ़े। तब तक जो है कर्ण को होश आ गई, तो कर्ण तो जान गया, पहले से भी वो जानता था कि ये हैं कुछ जादूगर। तो वो 2-3 लोग बाहर आए उनको पहुंचाने के लिए, बाकी वो वहां पे पड़ा रहा। तो भगवान का जो दिव्य रूप है, दिव्यम चक्षुर ददामिते, ये गीता में आया हुआ है कि हे अर्जुन, तुम्हें दिव्य आंखें दे रहा हूं, क्योंकि इन सामान्य आंखों से तुम मुझे नहीं देख पाओगे। तो ये 4 उपाय भगवान ने बताए कि या तो मुझे देख करके मुझे जान लो, या वेद पढ़ करके जान लो, या यज्ञ को समझ लो, और या फिर ज्ञानी बन करके दे लो। ये 4 साधन हैं, और ये 4 साधनों से ये तुमने हमको जान लिया तो हे अर्जुन, तो तुम्हें न कहीं तीर्थ में जाना है, न व्रत करना है, न किसी देवता का दर्शन करना है, मेरा दरवाजा खुला है तुम्हारे लिए। ये ज्ञान की परंपरा ये थी, इसी को हमारे यहां ज्ञान कहते थे। सन 50 में एक पत्र जो है कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी जी ने लिखा है, अंग्रेजी में है, बहुत लंबा पत्र है, मेरे पास सुरक्षित है। अपने पत्र में उन्होंने महर्षि अरविंद के साथ अपने पत्राचार का वर्णन किया है कि स्वाधीनता के बाद जब हमारा सपना पूरा हो गया तो मैंने एक बार महर्षि को यह पत्र लिखा कि आपके आशीर्वाद से आपकी आकांक्षा फलवती हुई, आज हम स्वतंत्र हो गए, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि अब आगे जो है भारत क्या करवट लेगा, आगे जो है भारत की क्या दिशा होनी चाहिए। तो उन्होंने मुझे जो पत्र में लिख करके भेजा है, आज वो नश्वर शरीर उनका नहीं है हमारे बीच में, लेकिन मैं वह नई गवर्नमेंट के मार्गनिर्देश के लिए और भारतीय जनता के ज्ञान के लिए मैं वह पत्र प्रकाशित कर रहा हूं। तारीख के साथ उन्होंने उसे पत्र प्रकाशित किया है। उस पत्र में उन्होंने 3 बातें कही हैं। ये 3 बातें कही हैं कि भारत स्वतंत्र तो हो गया, लेकिन अभी मैं इसको स्वतंत्र नहीं मानता। अभी भारत को बहुत ज्यादा प्रयत्न करना पड़ेगा। आंधी के तुरंत बाद जो है समाज व्यवस्थापित नहीं हो जाता है, समय लगता है पुनर्निर्माण में। हमारे राजनेताओं को अपना पेट भरने से, अपनी महामारी शांत करने से ज्यादा जरूरी है उसी स्वाधीनता संग्राम की, उसी उत्साह के साथ, उसी धैर्य और संयम के साथ राष्ट्र के पुनर्निर्माण की बात करें। और पुनर्निर्माण में 3 चीजें हैं जरूरी। ये 3 चीजें यदि भारत कर लेगा तो निश्चित रूप से आने वाले 50 वर्षों में ये पुनः विश्व गुरु पदवी प्राप्त कर लेगा।
वो 3 चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बहुत विस्तार से उन्होंने लिखा है, मैंने अपने आलेख में इसको बड़े विस्तार से इसका जो है मैंने विवेचन किया है। तो उन्होंने ये कहा कि एक तो ये कि भारत जिन परिस्थितियों में रह करके विश्व गुरु बना था, वे परिस्थितियां उसको पुनः अपने जीवन में ले आनी पड़ेगी। एक बार पुनः वही परिस्थिति आपको ले आनी पड़ेगी, और जो परिस्थिति कभी वेद युग में थी, जो परिस्थिति कभी पुराण युग में थी, जो परिस्थिति कभी उपनिषद युग में थी, वही स्थिति हमारे यहां फिर से आनी चाहिए। वो स्थिति क्या थी? वो स्थिति थी लिविंग विद गॉड। वो स्थिति ये थी ईश्वर के साथ जीवन जीना। ये भारत भूल गया है, ये भारत भूल गया है। ईश्वर को मानता तो है, लेकिन ईश्वर को बैठा दिया है आसन पर, या किसी गौखे में, किसी गवाक्ष में, या किसी पाटे पर बैठा दिया है, और कहता है कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको उतार लेंगे कसम उसम खाने के लिए। कचहरी वगैरह में जब आपकी कसम खानी होगी तो हम आपको उतार लेंगे, बाकी आप आराम से वहीं बैठे रहिए, मुझे अपना काम कर दे दीजिए। उपेंद्र जी हमारे बीच में आए हैं, हमारे राष्ट्र के बहुत ही जाने माने वेदज्ञ लोगों में हैं, मेरे भी अत्यंत प्रिय हैं, और इनके वचनों का, इनके उपदेश का हम लोग आनंद बाद में लेंगे। तो मैं वेद की ही चर्चा कर रहा था, तो उन्होंने ये कहा कि आज जो स्थिति है भारत की, कि आज ईश्वर के साथ उपयोगितावादी संबंध है हमारा। जब जरूरत पड़ेगी तो हम आपको ले लेंगे, आपकी कसम खा लेंगे, और बाकी जो काम है तीनों संध्याओं में आपको स्नान करना, नैवेद्य लगाना, ये करना, वो करना, ये सब कर देंगे, लेकिन हमारे किसी व्यक्तिगत काम में कोई खलल मत डालिएगा, वो हम अपने आप करेंगे। ये बुद्धि नहीं चलेगी। ये छद्म भक्ति, ये दिखावटी भक्ति, ये दिखावटी ईश्वरवादिता, ये धर्म भीरुता, ये आपको ले डूबेगी। और आज तक जो 75 वर्षों में हम कुछ नहीं कर पाए, ये इसी छद्म भक्ति ने किया है। इन 75 वर्षों में हम यही करते रहे, अपना पेट भरते रहे, अपनी संतानों का पेट भरते रहे, अपने भाई भतीजों का पेट भरते रहे, अपने गांव नगर, वो हुए तो चंदौली को स्वर्ग बना दिया, वो हुए तो सैफई में जो है हवाई अड्डा बना दिया, वो हुए तो अपने नगर को बना दिया। तो जब यही सब करना है राजनीति में, बनाते रहिए अपना अपना गांव, फिर भारत कहाँ है? तो ये उन्होंने लिखा था महर्षि अरविंद ने कि हमको जो है, जैसे हमारे प्राचीन काल में हमारे ऋषि मुनि से लेकर के सामान्य जनता तक ईश्वर के साथ जीना जीती थी, कोई भी काम करने से पहले सोचती थी कि मेरे इस काम से ईश्वर प्रसन्न होंगे कि नहीं। यदि वो राम की भक्ति है, भक्त है, महिला कृष्ण की भक्त है, तो पहले उसके मन में विचार आता था कि कहीं ये काम करने से कान्हा रूठ तो नहीं जाएंगे, कहीं ऐसा करने से भगवान राम रूठ तो नहीं जाएंगे, और तब कांप उठती थी, कभी नहीं ऐसा काम करती थी। आज जो ये छद्म धर्म है, कृत्रिम धर्म है, बनावटी जो धर्म प्रीति है, ये भारत में घर कर गई है। प्रभु कृपा से इस महाकुंभ ने एक नया संदेश दिया है, और सारे विश्व को समझ में आया है कि सनातन धर्म किसे कहते हैं, हिंदू धर्म किसे कहते हैं। हिंदू धर्म किसी एक मैसेंजर का धर्म नहीं है, किसी एक देवदूत की पसंद नहीं है, किसी एक कौम की पसंद नहीं है।
कोई ऐसा ग्रंथ नहीं है जहां ये कह दिया गया हो कि ये धर्म में अमुक। एक ऐसा भी धर्म ग्रंथ है जहां पर कि साफ साफ लिखा हुआ है कि ये धर्म मैं इस देश के लिए बना रहा हूं, तो बात ही खत्म हो गई। जब उस देश के लिए बना रहे हो तो वहीं ये भी लिख देते कि इस देश के लोग किसी दूसरे देश में नहीं रहेंगे, ये भी लिख देना चाहिए था। हिंदू धर्म ने ये नहीं कहा। हिंदू धर्म तो कहते भी खराब लगता है अपने को, क्योंकि ये हमारा शब्द नहीं है। हमको हिंदू नाम से यूनानियों ने पहचाना, हमको अरबों ने पहचाना, और हमको जो है इस नाम से हमको जो है पहचाना ईरान के लोगों ने। उन्होंने हमको इस नाम से पहचाना। हमारी उस डायरी में बहुत बड़े बड़े संस्मरण लिखे हुए हैं अरबी भाषा में, जिसमें साफ दिया गया है कि हिंदू कौन है। असल में सिंधु नदी के कारण वो हिंदुस्तान की पहचान करते थे। इस देश में घुसने के लिए पहले सिंधु पार करना पड़ता था। तो कहाँ जा रहे हो? अरे वो सिंधु जा रहे हैं। सिंधु स कहा हो गया तो बन गया हिंदू। और उधर जो है यूनानी भाषा में स का अ हो गया, स्वर हो गया, तो इंडू हो गया, इंडू। तो इंडिया और सिंध ये दोनों नए शब्द आ गए। चलिए, जिस किसी भी नाम से हमको पुकारिए, हमको हिंदू कहिए या इस देश के धर्म को हिंदू धर्म कहिए, लेकिन है तो ये वेद धर्म। ब्राह्मणों ने रक्षा की जी जान लगा करके, भीख मांग करके, इसलिए ब्राह्मण धर्म कहा गया। समझा ना? और चूंकि ये धर्म न किसी ने बनाया है, न कोई ये मिटाने की सामर्थ्य रखता है, ये शाश्वत है, चिरंतन है, इसलिए इसको सनातन धर्म कहते हैं। चूंकि ये धर्म संपूर्ण विश्व के प्राणियों के लिए बना हुआ था, केवल भारतीयों के लिए नहीं बना था। हमारे किसी भी ग्रंथ में कहीं पर यह जिक्र नहीं है कि ये केवल हिमाचल से समुद्र तक व्याप्त इस देश के लोगों के लिए बना है। हमारा तो ऋषि ललकार करके कहता है कि एतद् देश प्रसूतस्य सकाशाद अग्रजन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। कौन चैलेंज करेगा इतना? सर्वमानवा, संसार के पृथ्वी पर पैदा होने वाले सारे प्राणियों को, सारे मनुष्यों को मैं ये आमंत्रित करता हूं कि आओ, और हमारे देश के जो अग्रजन्मा ऋषि मुनि हैं, जो नगरों को छोड़कर, विलास वैभव को छोड़कर सुनसान जंगलों में तपस्यारत हैं, उनके चरणों में बैठ करके अपने अपने धर्म की शिक्षा लो। तुम्हारे परिवार का, तुम्हारी फैमिली का जो भी कर्तव्य हो वो बताओ। वो तुम्हें मर्चेंडाइज सिखा देंगे, वो तुम्हें लिटरेचर सिखा देंगे, वो तुम्हें जो शास्त्र कहोगे वो सब पढ़ा देंगे। हमारे ऋषि मुनि सब कुछ जानते हैं। स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। ऐसी ललकार कौन कहेगा? ऐसी ललकार कौन करेगा कि सा प्रथमा संस्कृति विश्ववारा। ये हम एक संस्कृति दे रहे हैं संपूर्ण विश्व को, एक ऐसी कल्चर हम दे रहे हैं जो कल्चर कैसी है? प्रथमा संस्कृति। ये प्रथम संस्कृति है। हमसे पहले किसी ने संस्कृति के बारे में सोचा भी नहीं है। और हमारी संस्कृति की विशेषता क्या है कि विश्ववारा, विश्वम वारयते रक्षति, which can protect the whole universe। ये हमारी संस्कृति ऐसी है जो संपूर्ण विश्व की रक्षा कर सकेगी। आज उसी का परिणाम है कि पुतिन भी चिल्ला रहे हैं कि ये युद्ध जो है मोदी ही बंद करा सकते हैं। ट्रंप भी चिल्ला रहे हैं कि मोदी चाहे तो बंद हो सकता है। हमास वाले भी चिल्ला रहे हैं और इजराइल भी चिल्ला रहा है कि मोदी जी इंटरेस्ट ले लें तो युद्ध बंद हो जाए। आखिर क्यों? इसलिए कि भारत लौट करके अपने उसी रास्ते पर आ रहा है। मित्रों, ये बात जो है
कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ने बताया। ये हमारे लिए बहुत बड़ी मतलब आर्काइव की चीज़ है, क्योंकि महर्षि अरविंद का वो पत्र किसी को मिलेगा नहीं, लेकिन उन्होंने ये कहा था कि जिस दिन भारत, हमारा प्राचीन भारत हर काम में 24 घंटे भगवान के साथ जीवित रहता था, भगवान के साथ खाना खाना, भगवान के साथ काम करना, भगवान के साथ जो है बातचीत करना, भगवान के साथ हर एक काम में भगवान साथ रहते थे। तो जब तक ये हमारा कलेक्टिव लाइफ नहीं होगी, डिवाइन लाइफ जब तक हम नहीं जिएंगे, तब तक जो है विश्व गुरु बनना संभव नहीं है। अब दूसरी बात उन्होंने ये बताई है कि भगवान के साथ हम जिएंगे कैसे, तो कहा कि उसका भी रास्ता साफ है। भगवान के साथ हम जिएंगे, कैसे जिएंगे? हम जिएंगे आध्यात्मिक जीवन से। आध्यात्मिक जीवन, जीवन 3 प्रकार का होता है। भगवान के साथ जीना, देवताओं के साथ जीना और पंच महाभूतों के साथ जीना। भारत को छोड़कर मेरा दावा है संपूर्ण विश्व पंच महाभूतों के साथ जी रहा है। इसलिए कोई कभी भारत न बना और न बन सकता है, कभी नहीं बनेगा, क्योंकि किसी को यह गहरा ज्ञान है ही नहीं कि जीवन 3 प्रकार का होता है। सब पंच महाभूतों के साथ जी रहे हैं। उस पंच महाभूत की उन्नति से चाहे वो चांद पर चले जाएं, चाहे मंगल पर चले जाएं, चाहे जो कर डालें, चाहे स्टार वार करा ले, चाहे जो कर ले, सब संभव है। पंच महाभूतों में भी बड़ी ताकत है, लेकिन वो दैविक सहायता और ईश्वरीय जो सामंजस्य है, इसका वो अनुभव नहीं कर सकते। अध्यात्म का मतलब क्या है? आत्मनि इति अध्यात्मम, ये समास बनता है संस्कृत में। आत्मनि इति अध्यात्मम, सब कुछ आत्मा में ही समाया हुआ। आत्मा माने यहां अपनी आत्मा नहीं, बल्कि परमात्मा। परमात्मा जिसकी बात स्वामी विवेकानंद ने की थी प्रैक्टिकल वेदांत में, और जिसकी बात जो है उपाध्याय जी ने भी की, मानव एकात्मवाद, ये दोनों उसी के साथ आगे बढ़ने वाले हैं। तो आत्मा माने यहां पर वो आत्मा जो गीता में है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति, वह आत्मा, वह मैं, वह ईश्वर जो हर एक प्राणी के जो प्राणों में निवास करता है। तो आत्मनि इति अध्यात्मम, सब कुछ ईश्वर में ही है, सब कुछ ईश्वर में ही है, ऐसा जो मानता है उसे कहते हैं अध्यात्म। और इस भावना के साथ जो जीता है उसे कहते हैं आध्यात्मिक। हमारी उपनिषदों में आया है कि स एकाकी न रमते, उस परब्रह्म का, उस निराकार अकेले परब्रह्म का मन नहीं लगता था। अकेले मन कहाँ लगता है? सो चिंतयत, तो उसने सोचा, एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, मैं कई बन जाऊं, कई बन जाऊंगा तो मन लगने लगेगा। और बस ये कामना पैदा होते ही सृष्टि प्रारंभ हो गई। अब सृष्टि का मैं वहां दोहराऊंगा नहीं, उपनिषद का वाक्य बड़ा लंबा है। उसने ये बनाया, आकाश बनाया, समुद्र बनाए, ये सब बनाया, सब कुछ पंच महाभूत बनाए, और सब कुछ बना करके उसी में घुस गया। ये शब्द आया हुआ है हमारे उसमें डायरी में है, वो तो बड़ा सुंदर है। वो उपनिषद का है कि सब कुछ बनाने के बाद भगवान बाहर नहीं रहा। मुझे क्षमा करेंगे, कटु शब्द नहीं कह रहा हूं, लेकिन सत्य कटु होता है, इसको अब कैसे कहूं? मैं सत्य बता रहा हूं कि किसी अन्य धर्म की लेखना में मैंने ये नहीं देखा जहां पर कि ईश्वर को अंतर्हित बताया गया हो। ईश्वर जो है धर्म की
संसार की सबकी रचना करता है और जगहों पर, और अपना पहले ही जाकर के अलग बैठ जाता है। लेकिन हमारी परंपरा में, भारतीय परंपरा में, ईश्वर ने जितना भी बनाया अच्छा से लेकर के शून्य चैव स्वपाके च पंडिता, कुत्ता सुअर से लेकर के महाविद्वान तक जितना कुछ भी बनाया, हर एक के भीतर घुस करके बैठ गया, तभी तो सबके हृदय में निवास कर रहा है। ये भावना जिसकी हो उसी को कहते हैं अध्यात्म। और यही अध्यात्म भारत का सबसे बड़ा बल था कि कुछ लोग 60%, कुछ लोग 90%, कुछ लोग 50%, नहीं कुछ तो हमारी अंगूठा छाप माताएं, दादियां, मौसियां, चाचियां, ये भी कम से कम 5% तो अध्यात्म जानती ही थी। ये वो देश है। तो मित्रों, ये उन्होंने महर्षि अरविंद ने कहा कि बस पहले जो है हमको उस जीवन में लौटना पड़ेगा, और वो जीवन है हमारा आध्यात्मिक जीवन। और ये अध्यात्म कैसे आएगा? कहा कि संस्कृत से आएगा, संस्कृत से आएगा। क्योंकि जैसे दर्पण जो है केवल वही मुखद छवि को संक्रांत कर सकता है, वैसे ही संस्कृत जो है उस बीते हुए जमाने का दर्पण है। उस संस्कृत को फिर एक बार प्रतिष्ठित करो तो वो बीता हुआ जमाना फिर तुम्हारे सामने प्रतिभासित हो जाएगा। कैसे? उस समय जो है संस्कृत के ग्रंथों में एक बार उनका प्रचार प्रसार करो, उनकी प्रतिष्ठा करो, तो संस्कृत के माध्यम से वह आध्यात्मिक जीवन पुनः जो है हरा भरा हो जाएगा। जैसे मुरझाते हुए वृक्ष को पानी से सींचना शुरू कर दो तो 10-15 दिन में उसमें नए कुल्ले जरूर फूटेंगे। ये 3 बातें उन्होंने कन्हैयालाल माणिकलाल मुंशी को लिखा कि विश्वगुरु बनेगा। विश्वगुरु बनने के लिए इसको अपने प्राचीन युग में लौटना पड़ेगा, और प्राचीन युग में लौटेगा तब जब ये आध्यात्मिक जीवन को पुनः प्रतिष्ठित करेगा। और अध्यात्म की प्रतिष्ठापना तब होगी जब संस्कृत को ये राष्ट्रभाषा बनेगा। एंड दैट विल बी द डूम्सडे व्हेन दिस डिवाइन लैंग्वेज सीजेस टू बी। और वो दानवों का दिन होगा जिस दिन ये देवताओं की भाषा भारत में रहना बंद कर देगी। जिस दिन ये यहाँ नहीं रहने पाएगी, उसी दिन जो है वो डूम्सडे होगा, वो दानवों का दिन होगा। खैर, वो दिन न आया न आएगा। न मृता म्रियते न मरिष्यति वा। ये हमारा अपना विश्वास है मित्रों। ये हमारी अपनी ज्ञान की परंपराएं हैं। बहुत सी बातें मन में उभ रही हैं, लेकिन मैं मोह संवरण करूंगा क्योंकि और भी विद्वज्जन आए हैं, उनको हमें सुनना है। एक वाक्य और बता करके समाप्त करूंगा कि हमारी ये परंपराएं ईसा से 6000 वर्ष पहले मिस्र देश तक चली गई थी। आज का जो इराक है, जिसे उस समय मेसोपोटामिया कहते थे, जहां पर की सुमेर संस्कृति, बेबीलोन संस्कृति, असुर संस्कृति, हित्ती संस्कृति, मितानी संस्कृति और काश्यप संस्कृति जहां पैदा हुई, जहां आज भी हमारी सारी संस्कृतियां जीवित वहां पे दिखाई पड़ती हैं, जहां पर हमारे मनुस्मृति लिखने की परंपरा आज भी जो है बेबीलोन में सुरक्षित है, पाषाण पट्टिका के ऊपर, जहां पर भगवान सूर्य देवता अपनी मनुस्मृति लिख करके हम्मुरबी नाम के राजा को दे रहे हैं, जो कि ईसा पूर्व 2083 में पैदा हुआ। 2083 में पैदा हुआ हम्मुरबी। उसकी गणना बहुत बड़े बड़े राजाओं में होती। वैसा राजा हमारे यहाँ या तो सम्राट अशोक हुए या विक्रमादित्य हुए। ऐसा महान नरपति था हम्मुरबी। सुमेर परंपरा का महाराज दूंगी बहुत बड़े अपने समय के प्रजापालक राजा थे। असुर बेनीपाल
ये असुर वंश का सबसे बड़ा राजा था। और कस्साइट संस्कृति जो है उसको तो मैंने काश्यप संस्कृति नाम दिया है, पूरी की पूरी 100% हिंदुत्व से ओतप्रोत है। मितानी संस्कृति में यज्ञ होते थे, वो यज्ञ की सारी सामग्री आज भी जो है तुर्किस्तान के संग्रहालयों में सुरक्षित रखी हुई है। कोई जाए वहां पर देखे, उसका अध्ययन करे तो मित्रों चित्त प्रसन्न हो जाता है। 6000 वर्ष पहले हम काबिज थे पूरे विश्व पर, और इसलिए हमारे जो ज्ञान की परंपरा है वो केवल भारतवर्ष में ही सीमित नहीं है, वो परंपरा संपूर्ण विश्व को उपकृत करती रही है, किसी न किसी रूप में, किसी न किसी रूप में करती रही है। यही कारण है कि हमारे अंग्रेजी के शब्दकोशों में हजारों शब्द संस्कृत के थोड़े बदले हुए रूप में आपको मिलेंगे। आप चाहे क्रिसेंट कहें अर्धचंद्र, और चाहे कृषेंदु कहें, बात तो एक ही है। क्रिसेंट और कृषेंदु में क्या अंतर है, समझा ना? उतनी दूर जब जाएगा कोई संस्कृत का शब्द तो अपने घर में ही कोई ठीक से नहीं बोल पाता है। लाड को लाट कह देते हैं, बड़े लाट साहेब बने हैं। तो जब अपने घर में बदल जाती है, उच्चारण बदल जाता है, तो दूसरे द्वीप में जाके तो जाने कितना परिवर्तन होगा। लेकिन हमारी जो है ऋग्वेद की यम यमी की सारी परंपराएं, यम और यमी का जो प्रेम संबंध है, यही जाकर के मिस्र संस्कृति का मूल बना। और वहां पर लगातार हजारों साल तक भाई बहन का विवाह होता रहा। जिसको हमने इंडिया में रोका, वही चीज, वही कुप्रथा वहां जाकर के मूल प्रथा बन गई वहां की। वहां भी यम यमी भगवान सूर्य के पुत्र हैं, एमन रे के। ओसिरस और आइसिस, ये दोनों सगे भाई बहन हैं, और वहां जाकर के उन दोनों ने विवाह किया और अपनी संतान परंपरा चलाई। उसका प्रभाव ये पड़ा कि वहां पे राज परंपरा भी ये नियम बन गया कि जब भी राजा विवाह करेगा अपनी सगी बहन से करेगा। ये परंपरा लगातार जो है 20 डायनेस्टी वहां पे चली है, ईसा पूर्व 6502 से लेकर के ईसा की 3री शताब्दी तक। और आप समझिए कि इस परंपरा का पालन किया है। हमारी जो जलप्लावन की परंपरा है, महाप्रलय की परंपरा है, कोई ऐसा देश नहीं जिसकी पूरा कथा में ना आया हो। सुमेर में भी है, बेबीलोन में भी है, सब कुछ हर जगह है। अब मैं विस्तार नहीं करूंगा, आपने बहुत धैर्य के साथ मुझे सुना। बहुत बहुत आपको आशीर्वाद और शुभकामनाएं। भगवान करे फिर आने का मौका मिले। बहुत बहुत आभार। आपने जतिगृह से जोहर तक और सिंधु से हिंदू तक शब्दों की यात्रा का वर्णन किया। आपने अथर्ववेद में वर्णित प्रसव ज्ञान का विश्लेषण किया और उसकी वर्तमान में प्रासंगिकता को दर्शाया। भारत में पहेली का महत्व और उसके उत्तर को वर्धमान अक्षर में समाहित करने की कला को भी आपने प्रदर्शित किया। और ज्ञान के परंपरा के बारे में बोलते हुए आपने ज्ञान को अनंत कहा और ज्ञान सा पवित्र कोई नहीं है, ये बात आपने हमारे दर्शकों को बताया। और ये कहा कि अगर हमें वापस बुलाना है वो बीता हुआ जमाना, तो फिर होगा संस्कृत को हृदय में बसाना। अब मैं आग्रह करता हूँ इस सभा के सभापति प्रोफेसर प्रसून दत्त सिंह जी से कि वे आएँ एवं अपना अध्यक्षीय उद्बोधन दें।